नए एपिसोड कर्नल फरीदी के नावल के, और बहुत अहम सिचुएशन चल रही थी। कर्नल फरीदी अपने साथियों के साथ सफ़र पे था। इससे पहले कि जो 21 एपिसोड हैं उनका लिंक मैं इंशाल्लाह डाल दूँगा प्लेलिस्ट का। जी, अब सिचुएशन क्या हुई है आगे से देखें। इस चैप्टर का नाम है गैर मुतवक्का अंजाम। तो इसका मतलब यह है कि डॉन विंसेंट वगैरह ने हमें दाखिल होते हुए देख लिया है, वरना पुल काटने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इन्होंने अपनी दानिश में पुल बंदी कर दिया था। लेकिन इन्होंने आज रात को हम पर हमला क्यों नहीं किया? फरीदी ने सोचते हुए कहा। मुमकिन है इन्होंने आज ही हमें देखा उन मरने का। तुम ठीक कहते हो, फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर हम कोशिश करें तो जल्दी इन्हें चाह लेंगे, मगर अब क्या हो सकता है? डी कार का मायूसाना लहजे में बोला और सर पकड़ कर बैठ गया। अल्बर्टो मायूस होना नहीं जानता, फरीदी लापरवाही से बोला, और वो उस ऊंचे दर को नीचे से ऊपर तक देख रहा था जिसके सहारे रस्सियों का पुल बनाया गया था। वो देखो, अमीदी दिखा सबकी नजरों से उठ गई जो दरार के पार इशारा कर रहा था। बहुत दूर एक उभरी हुई चट्टान पर कहीं आदमी चलते दिखाई दिए। वही होंगे, फरीदी ने कहा और थैला खोलकर कुठारा निकालने लगा। बाकी लोग उसे हैरत से देख रहे थे। उसने दर के तने पर कुल्हाड़ी से सर पे लगाना शुरू कर दी। क्या तुम्हारा दिमाग भी जवाब दे गया? डीकार करने का क्यों? इसमें मैं इस दरार पर एक दूसरा पुल बनाने चाह रहा हूँ, फरीदी ने मुस्कुरा कर कहा। डीकार का कुछ सोचने लगा, फिर दफातन उछल कर बोला, अल्बर्टो तो मामूली आदमी मालूम नहीं होते। फिर वो सब बारी बारी दर पर कुल्हाड़ी चलाते रहे और शाम होते होते इन्होंने उसे गिरा लिया। दर दूसरी तरफ की चट्टानों से चाला खाता, और इसके चिकने तने पर चलना आसान काम नहीं होगा डीकार करने का। सचमुच तुम्हारा दिमाग सोचने के काबिल नहीं रहा है, फरीदी इस पर बोला। इसने राइफल कंधे पर लगाई और सामान का थैला पीठ पर बांधा और दर के तने पर बैठकर दोनों पैर उधर उधर लटका, और फिर उसकी हालत देखकर बेहतर हंसी आ गई। वो दने पर दोनों हाथ टेक कर खुदकता हुआ आगे बढ़ रहा था। दूसरे किनारे पर पहुंचने पर इसने इनकी तरफ देखा और कहलाते हुए हाथ हिलाने लगा। फिर बारी बारी सब ने उनकी तकलीफ की। थोड़ी देर बाद वो सब डर के दूसरे किनारे पर बैठे चाय का इंतज़ार कर रहे थे। रमोना ने स्टोव पर चाय बनानी शुरू की और अब दूध के डिब्बे में सुराख कर रही थी। ये सुराख मेरे दिल में हो रहा है, हमीद ने फरीदी की तरफ झुककर आहिस्ता से कहा। अब मैं तुम्हारे सर में भी सुराख कर दूं? फरीदी ने बुझा हुआ शिकार फेंक कर कहा। खुदा की कसम, इसकी उंगलियां हैं। हमीद ने कहा, बस अब चुप भी रहो वरना मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा। फरीदी ने कहा, क्यों 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 क्या किया इस बेचारी ने? कुछ नहीं। फरीदी हमें देखो भूल कर बोला, इसलिए करूँगा कि फिर वो तुम्हारी पेट पर सफ़र कर सके, और इस बार मैं तुम्हारी खाल गिरा दूंगा। हिम्मत कहेंगे। इन्हें अच्छी तरह यकीन था कि डॉन विंसेंट जजीरे में इनके दाखिले से लायक नहीं, इसलिए डी कारका की तजवीज़ पर इन्होंने रास्ता बदल दिया। डी कारका का ख्याल था कि इस तरह वो डॉन विंसेंट को रास्ते में चालेंगे। दोपहर को वो एक वीरान हिस्से से गुजर रहे थे। जंग का सिलसिला ख़त्म हो गया था। चारों तरफ कत्थई रंग की ऊंची नीची चट्टानें बखरी हुई थी। फरीदी वगैरह पानी की बोतल में काफ़ी पानी मौजूद था, वरना इन सखलाक हिस्से को देखते उनमें से एक हाथ का हार्ट फेल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि इस किस्म की चट्टानों में पानी तो बहुत दूर बड़ी चीज़ है। पानी का फरेब देने वाली रेत भी नहीं होती। दफन फरीदी चलते चलते रुक गया। थोड़ी देर तक कुछ सुनने की कोशिश करता रहा, फिर अपने साथियों को रुकने का इशारा कर रहे एक चट्टान पर चढ़ गया। जब वापस आया तो इसकी आंखें पुरस्कार तौर पर चमक रही थी। वो आ रही हैं, फरीदी ने आहिस्ता से कहा। तुमसे वो खामोशी से बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद इन्हें कदमों की आवाज़ आठ सुनाई देने लगी। और मैं नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी नशेब में है, फरीदी ने कहा। तुम लोग अपने जूते उतार लो। सब नंगे पैर चलने लगे। चलते रहे अब तक कि सूरज दूर की पहाड़ियों में झुकने लगा। वो बराबर कदमों की आवाज़ सुनते जा रहे थे, और फरीदी कभी कभी किसी न किसी पोशीदा मुकाम से दूसरी तरफ झांकता आया था। एक बार उसने रुककर अपने साथियों को भी रुकने का इशारा किया। ये लोग यहाँ पर पड़ाव डाल रहे हैं, फरीदी ने कहा। हमें भी रुक जाना चाहिए। वो तादाद में 10 हैं। फरीदी थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर डीकार को मुताखिर करके बोला, क्यों ना
हम रमीली को यहीं छीनने में, और ये कितना मुमकिन है, हम सिर्फ 4 ID कार्ड देने का, फिक्र मत करो। अभी मेरे हाथ में एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, यानी डॉन अल्फ्रेडो, फरीदी ने कहा। हालांकि उसके चेहरे की बनावट कुछ ऐसी थी कि मेकअप में दुश्वारी पेश आएगी, मगर मैं कोशिश करता हूँ। फरीदी अपने सामान का थैला निकाल कर दानी तरफ की चट्टानों के नीचे उतरता गया, और फिर 1 घंटे के बाद उसने अल्फ्रेडो की शक्ल